रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि हर मजहब की एक इल्हामी या फिर मुकद्दस किताब होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदियों की सबसे मुकद्दस किताब कौन सी है और इस वहशतनाक किताब में ऐसा क्या दर्ज है जिसको सुनकर रूह तक कांप जाती है। आज की वीडियो में हम यही सब कुछ बताने वाले हैं, लिहाजा बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल रियल वर्ल्ड पर नए हैं और अभी तक अगर आपने इस हैरत अंगेज और एंटरटेनिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। तो दोस्तों, यहूदियों की इंतहाई मुकद्दस किताब का नाम तालमूद है, जिसे वो इंतहाई खुफिया रखते हैं। यहां तक कि जो कोई यहूदी इस किताब को किसी गैर यहूदी तक पहुंचाने का जिम्मेदार होता है, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। यही वजह है कि कहा जाता है कि दुनिया की तमाम मजहबी किताबें, कुरान हकीम, बाइबल और गीता वगैरह आपको आसानी से हर जगह मिल सकती हैं, लेकिन तालमूद तक आपकी रसाई नामुमकिन है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें ईसाई मजहब और दीन इस्लाम और गैर यहूदी इंसानों के बारे में कैसा कैसा जहर भरा हुआ है और यहूदी किस तरह अपने आप को हर इंसान से अफजल समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहूदी खाखामों ने बरसों तौरात पर मुख्तलिफ खुद साख्ता शरें और तफसीरें लिखी हैं और फिर इन तमाम शरों और तफसीरों को खाखाम यूखास ने 1500 ईस्वी में जमा बंदी करके इसमें कुछ दूसरी किताबों का इजाफा कर दिया और इसी मजमूए को तलमूद यानी तालीम दयानत व आदाब यहूद के नाम से मौसूम किया गया है। ये किताब यहूदियों के नजदीक बहुत तकद्दुस की हामिल है और तौरात व अहद अतीक के मुसावी हैसियत रखती है, बल्कि बाज़ यहूदियों के मुताबिक इनकी तलमूद तौरात से भी ज्यादा अहमियत की हामिल है। इस किताब में यहूदियों की खुद परस्ती और इंसानियत मुखालिफ ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें दर्ज हैं जिनको आज हम अपनी वीडियो का हिस्सा बनाने लगे हैं। लेकिन वाज़ेह है कि ये तमाम बातें वो होंगी जिनका इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, इस किताब में लिखा है कि जब खुदा ने हैकल को बर्बाद करने का हुक्म दिया तो वो गलती पर था और वो अपनी गलती का एतराफ करते हुए रो पड़ा और कहने लगा, मैंने अपने घर को बर्बाद करने का हुक्म दिया और हैकल को जलवा दिया और अपने फर्जंदों को तबाह कर दिया। नऊजुबिल्लाह। खुदा यहूद को इस हालत में मुब्तला करने की वजह से बहुत ज्यादा पशेमान है और गिरिया जारी करता है और कभी कभी इसकी आंखों से आंसू के 2 कतरे समंदर में गिर जाते हैं और इतनी जोरदार आवाज आती है कि सारी दुनिया इसके गिरिया की आवाज सुनती है, जबकि समंदर का पानी मुतलातिम हो जाता है और जमीन लरज उठती है। इस किताब में आगे लिखा हुआ मिलता है कि यहूदियों की रूहें गैरों की रूहों से अफजल हैं, इसलिए कि यहूदियों की रूहें खुदावंद आलम का जुज़ हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बेटा बाप का जुज़ होता है। यहूदियों की रूहें खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हैं, क्योंकि गैरों की रूहें शैतानी और हैवानात की अरवाह की मानंद हैं, जबकि गैर यहूदी का नुत्फा बकिया हैवानात के नुत्फे की तरह है। किताब को लिखने वाला लिखता है कि बहिश्त यहूदियों से मखसूस है और इनके अलावा कोई भी इसमें दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन ईसाइयों और मुसलमानों का ठिकाना जहन्नुम है और गिरिया जारी के अलावा इन लोगों के नसीब में कुछ भी नहीं है। कोई पैगंबर मसीह के नाम से माबूस नहीं हुआ और जब तक गैर यहूदी का खात्मा नहीं हो जाता उस वक्त तक मसीह ज़हूर नहीं करेगा और जब वो आएगा तो जमीन से रोटी का खमीर और रेशमी लिबास उगेंगे और ये वो मौका होगा जब यहूदियों का तसल्लुत और बादशाही इनको वापस मिलेगी और तमाम कौमें मसीह की खिदमत करेंगी और उस वक्त हर यहूदी के पास 2800 गुलाम होंगे। इस किताब में मजीद लिखा है कि यहूदियों पर लाजिम है कि दूसरों की जमीनों को खरीदें ताकि कोई और किसी चीज का मालिक ना हो और इक्तिसादी तौर पर यहूदी तमाम गैरों पर मुसल्लत हो सकें, और अगर कोई गैर यहूदी इन पर गलबा हासिल कर ले तो यहूदियों को चाहिए कि अपने आप पर गिरिया करें और कहें कि हम पर मलामत हो, ये क्या आरो नंग है कि हम दूसरों के हाथों जलील हो रहे हैं। इससे पहले कि यहूदी अपनी आलमी हुकूमत और बैनुल अक़वामी गलबे को हासिल कर लें, जरूरी है कि आलमी जंग बर्पा हो जाए और 2/3 इंसान नाबूद हो जाए। और इनके मुताबिक जिस वक्त हकीकी मसीह दुनिया में कदम रखेगा, यहूदियों की दौलत इतनी हो जाएगी कि इनके संदूकों की चाबियां 300 गधों से कम पर नहीं रखी जा सकेंगी। इस किताब में लिखा है कि ईसाइयों को कत्ल करना हमारे मजहबी वाजबात में से एक है और अगर यहूदी इनके साथ कोई पैमान बांधें तो इसको वफा करना जरूरी नहीं है।
जबकि नसरानी मजहब के रूसा पर, जो यहूदियों के दुश्मन हैं, हर रोज 3 मरतबा लानत करना जरूरी है। इसराइली खुदा के नजदीक मलाइका से ज्यादा महबूब और मोतबर है, और अगर कोई गैर यहूदी को मारे तो ऐसे है जैसे उसने इज्जत इलाही के साथ जसारत की हो, और ऐसे शख्स की सजा मौत के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती, लिहाजा उसको कत्ल कर देना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, इस किताब में यह भी दर्ज है कि अगर यहूदी न होते तो जमीन से बरकतें उठा ली जाती, सूरज न निकलता और न आसमान से पानी बरसता, और जिस तरह इंसान हैवानों पर फजीलत रखता है, यहूदी दूसरी अक़वाम पर फजीलत रखते हैं, और गैर यहूदी का नुत्फा घोड़े के नुत्फे की तरह है। गैर यहूदी कुत्तों की तरह हैं और इनके लिए कोई ईद नहीं है, इसलिए कि ईद कुत्तों और अजनबियों के लिए खल्की नहीं हुई। कुत्ता गैर यहूदियों से ज्यादा बाफजीलत है, क्योंकि ईद के मौकों पर कुत्ते को रोटी और गोश्त दिया जाना चाहिए, लेकिन गैर यहूदियों को रोटी देना हराम है। यहां तक कि गैर यहूदी और हमारे दरमियान किसी तरह की कोई रिश्तेदारी नहीं है। दोस्तों, तलमूद में मजीद लिखा है कि गैर यहूदी खुदा के दुश्मन हैं और सुअर की तरह इनको कत्ल कर डालना मुबाह है, और ये गैर यहूदी सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की खिदमत करने के लिए इंसान की सूरत में खाल्क हुए हैं। हर ईसाई जो यहूदी मजहब इख्तियार न करे, दुश्मन खुदा, बुत परस्त और अदालत से खारिज है, और हर इंसान जो गैर यहूदी के साथ जरा सी भी मेहरबानी करे आदिल नहीं है, बल्कि गैर यहूदियों को धोखा देना और इनके साथ फरेब दही करना मना नहीं है। चूंकि यहूदी इज्जत इलाही के साथ मुसावात रखते हैं, लिहाजा दुनिया और माफिया इनकी मिल्कियत है और इनको हक है कि वो जिस चीज पर चाहें तसर्रुफ करें। इसके अलावा यहूदियों के माल की चोरी हराम है, लेकिन गैर यहूदी की कोई भी चीज चुराई जा सकती है, इसलिए कि दूसरों का माल समंदर की रेत की तरह है, जो पहले इस पर हाथ रख दे वही उसका मालिक है। इस किताब में यह मज़क्का खेज बात भी दर्ज है कि यहूदी शौहरदार औरतों की तरह है, यानी जिस तरह औरत घर में आराम करती है और घर के बाहर के अमूर में शौहर के साथ शरीक हुए बगैर उसके इखराजात बर्दाश्त करता है, इसी तरह यहूदी भी आराम करता है। लिहाजा दूसरों को चाहिए कि इसको रोजी फराहम करें, और अगर यहूदी और अजनबी शिकायत करें तो यहूदी के हक में फैसला किया जाना चाहिए, चाहे वो बातिल पर ही क्यों ना हो। तलमूद में ये बात भी वाज़े तौर पर लिखी है कि यहूदी के लिए जायज है कि कस्टम के ओहदेदारों को धोखा दे और उनके सामने झूठी कसम खाए, और जो यहूदी न हो उसको कर्ज न दो सिवाय इसके कि उससे सूद लो। इस सूरत के अलावा गैर यहूदियों को कर्ज देना जायज नहीं है, और हमको हुक्म दिया गया है कि गैर यहूदियों को नुकसान पहुंचाएं। दूसरों की जिंदगी भी यहूदियों की मिल्कियत है, और जब भी किसी गैर यहूदी को पैसे की जरूरत हो तो उससे इतना ज्यादा सूद लेना चाहिए कि वो अपनी तमाम दौलत को खो बैठे। दोस्तों, इस खौफनाक किताब में यहां तक लिखा गया है कि गैर यहूदी को निजात देना हराम है, और अगर वो कुएं में गिर जाए तो फौरन उस कुएं को पत्थर से भर दो, और अगर कोई यहूदी किसी गैर यहूदी को मार डाले तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे राह खुदा में कुर्बानी की हो, और अगर एक यहूदी गैर यहूदी की मदद करे तो उसने एक ऐसे गुनाह का इर्तिकाब किया है जो नाकाबिले मुआफी है। इसके अलावा अगर गैर यहूदी दरिया में डूब रहा हो तो उसे निजात ना दो, इसलिए कि वो 7 कौमें जो सरजमीन किनान में थी और यहूदी इनको मार डालने पर मामूर हुए थे, सब के सब कत्ल नहीं किए जा सके थे, लिहाजा मुमकिन है कि ये डूबने वाला शख्स उन्हीं में से एक हो। प्यारे साथियों, इन तमाम चीजों से मालूम होता है कि यहूदियत एक ऐसा खतरनाक गिरोह है जो अवाम को धोखा देकर दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहा है, जिसने आज खुद को एक मजहब की सूरत में दुनिया के सामने पेश किया है, और इस मजहब की बुनियाद सिर्फ इंतिशार है, जैसा कि इनकी मुकद्दस किताब तलमूद में बताया गया है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।